जनवरी तक 1,65,000 वोटर नए जोड़े गए हैं। अब तक पुराने वोटर निकालने की बात हो रही थी, अब नए वोटर जोड़ने की बात हो रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो लोग आए थे शिकायत लेकर नाम निकालने के लिए, वो तो सारे बोल रहे हैं कि हमने तो कोई शिकायत दी नहीं कभी। साहिल जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। आज मसला तो शीश महल का, जो भ्रष्टाचार की कमाई से बनाया है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, वो था। लेकिन क्योंकि आप पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। उस पर आने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कहूंगा, फर्जीवाड़ा करने वाले, मैं भी आपके मुद्दे का सम्मान कर रहा हूं। गौरव भाटिया जी, फर्जीवाड़ा करने वाले तो शुरुआत में कहा है कि दोनों मुद्दे उठाएंगे हम लोग। हाँ, बताइए। हाँ, बोलिए। हाँ, तो मैं तो आपको सम्मान देते हुए आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और फिर उसके बाद जो है शीश महल पे जाऊंगा, जहां बताते हैं 20 लाख की टोटो की सीट लगी है, जिसमें ठंडा गरम गुनगुना पानी आता है। अरविंद केजरीवाल को पसंद था। छोड़िए, देखिए सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला कौन है साहिल जी? संजय सिंह को पहले, जो सांसद हैं, ये बताना चाहिए 2018 का उनका एफिडेविट राज्यसभा का, उनको बताता है हरिनगर विधानसभा दिल्ली का वोटर। और 2018 में उसी वक्त सुल्तानपुर में, जो उत्तर प्रदेश में है, नगर पालिका वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। ये कौन बीच में बोल रहा है? कोई बीच में बोल रहा है साहिल जी? नहीं, बोलिए। नहीं, बोलिए। कोई बीच में बोल रहा है, शांत करा लीजिए जो भी बीच में बोल रहा है। धन्यवाद। जी, बोलिए। उसके बाद 2024 की वोटर लिस्ट में नई दिल्ली विधानसभा में वोट, और 2024 में उसी वक्त उनका तिलक नगर विधानसभा में भी नाम आता है। उनकी पत्नी अनीता सिंह का भी इसी तरह से 2 जगह पे वोट पाया जाता है। तो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा किसने किया? वो किया संजय सिंह और उनकी पत्नी ने। दूसरी बड़ी बात है, इस पे आज तक ना अरविंद केजरीवाल और ना आतिशी मार्लेना का कोई भी वक्तव्य आया है। तीसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आपका विश्वास है, तो आप ये शिकायत, जो कि आतिशी मार्लेना अभी रोते रोते बता रही थी कि वो दे चुकी है, अगर वो दे चुकी है शिकायत, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो निर्णय लेगा सर्वमान्य होगा। हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए कोई और पैरामीटर्स और हमारे लिए कोई और मूल्यांकन किया जाए। अब मैं आता हूं जो बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिनकी कहानी, जब 2025 के चुनाव के परिणाम आएंगे साहिल जी, तो कहा जाएगा भ्रष्ट से नष्ट होने तक की कहानी। गौर करिएगा, भ्रष्ट से नष्ट होने तक की कहानी। ये वो व्यक्ति है जो आया था ये कह के राजनीति में कि मैं वीवीआईपी कल्चर को समाप्त कर दूंगा। और आपको मालूम है सीएजी ने क्या कहा है? सीएजी ने यह कहा है कि इसमें जब टेंडर दिया गया तो स्पॉट टेंडरिंग हुई। 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया, बिना पारदर्शिता के टेंडर निकाले, उसमें से एक को चुन लिया गया। पहली अनियमितता। दूसरी अनियमितता यह हुई है कि जब आपने चुन लिया, उसके बाद भी प्रक्रिया को बदला गया बार बार और एस्टिमेट को बढ़ाया गया। तीसरी जो गलत बात करी गई है वो ये है कि फंड्स को डाइवर्ट किया गया है। चौथी जो बड़ी बात की गई है, आप मुझे बताइए क्या ये उचित है? एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 7.61 करोड़ और जो फाइनल पेमेंट हुआ वो हुआ 33 करोड़ 66 लाख। इसका मतलब करीब करीब 3.5 गुना ज्यादा। क्या ये पूछा नहीं जाएगा? शीश महल में तो मेरा और आपका रुपया लगा है। साहिल जी, मीडिया वहां जाता है तो भगा दिया जाता है, जनता वहां जा नहीं सकती है। क्यों भाई? प्रियंका कक्कड़ दोनों पर आपसे जवाब चाहेंगे, दोनों पर आपसे जवाब चाहेंगे। पिछले चुनाव के मुकाबले 7.5 लाख वोटर बढ़े हैं दिल्ली में, और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस का मुद्दा अभी भी छोड़ नहीं रहा है। आपने कोविड के समय पे यह सारा काम निकाला, 342% ज्यादा उस पर अब खर्चा किया गया है। अब आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आम आदमी की पार्टी की सरकार थी तो इतना वीआईपी कल्चर लाने की जरूरत क्या थी? प्रियंका। साहिल जी, सभी को नमस्ते। साहिल जी, हम लोग आम आदमी थे, आम आदमी हैं, आम आदमी रहेंगे।
अब इन्होंने जो मुद्दे उठाए, आपने एक चीज नोटिस की कि इन्होंने जवाब नहीं दिया आपको वोटर डिलीशन पे। इनके पास जवाब नहीं है कौन है वो लोग। आपको पता है क्या हुआ है? नई दिल्ली विधानसभा का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। वहां पर 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 1 लाख वोटर है, उसमें से 5,500 नाम कटवाने की एप्लीकेशन डली है और अराउंड 10,000 अप्रोक्सीमेटली नाम एडिशन की एप्लीकेशन डली है। और ये तब डली है जब 29 नवंबर को समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज हो चुका है। यानी कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी खुद फील्ड पर जाकर चेक वेरीफाई कर चुके हैं कि इलेक्टर उस पते पर रहता है कि नहीं रहता है, जिंदा है कि नहीं है। ये सब कंप्लीट होने के बाद इतनी भारी तादाद में एप्लीकेशंस डाली जा रही थी। अब जब उनकी सुनवाई हुई, जिन लोगों ने भारी तादाद में ये एप्लीकेशंस डाली, तो उन्होंने कहा कि हमने तो डाली नहीं। तो ये कौन डाल रहा है ये एप्लीकेशंस? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इस पर गौरव भाटिया एक वकील हैं, इनसे जवाब लेना जरूरी है। जहां तक ये एक सीएजी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो इनके पास सूत्रों से आई, क्योंकि अभी तक तो सीएजी रिपोर्ट सील्ड कवर में है, किसी ने देखी नहीं। पर क्योंकि इनके पास सूत्रों से आ गई तो इनसे पूछ लीजिए, जो सीएजी रिपोर्ट एक्चुअली टेबल हो गई, खुल गई कि दिल्ली में अगर भाजपा ने एक सड़क बनाई द्वारका में, वो 251 करोड़ की कैसे बनी, जो 18 करोड़ की थी। सोने की सड़क बनाई इन्होंने द्वारका में। क्या किया उन्होंने इस रिपोर्ट का पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। मध्य प्रदेश की सीएजी रिपोर्ट कहती है कि जो टॉयलेट जिसपे ये बहुत गुमान करते हैं इन्होंने बनाए, वो जमीन पे तो है ही नहीं, वो सिर्फ कागजों में 5.5 करोड़ 550 करोड़ बेकार गई भाजपा। वो जवाब ले लीजिए, इनसे पूछ लीजिए आयुष्मान भारत में के बारे में जो सीएजी रिपोर्ट्स ने बोला है उस पे जवाब ले लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है साहिल जी कि ये इतनी भारी मात्रा में वोट कौन कटवा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट कर प्रियंका जी एक सवाल एक मिनट गौरव भाटिया, मुझे एक सवाल इनको पूछना है, उसके बाद आपको भी पूछना है, क्योंकि वोटर लिस्ट के इसका आपने अभी तक जवाब दिया नहीं है। प्रियंका जी, सवाल तो ये उठता है ना कि जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो पूरे मीडिया ने दिखाया था कि कैसे वो एक वैगन में बैठकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए, मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने के लिए जा रहे थे। और तब उन्होंने कहा था कि वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा जी, कोई रेड लाइट नहीं होगा, हमारे गाड़ी के ऊपर बड़ा बड़ा मकान नहीं होगा, हम तो सिंपल घर में रहकर भी काम कर लेंगे। फिर क्या जरूरत थी कि मुख्यमंत्री का निवास इतना शानदार बनाने की? क्या जरूरत थी? क्या फर्क पड़ता अगर जो पहले था उसमें रह लेते, वो भी कोविड के समय पे? ठीक है, ये भी भाजपा का प्रोपोगेंडा है साहिल जी। वो एक घर में रहते थे जो 1952 में लास्ट रेनोवेट हुआ था। उन्होंने सबसे जो छोटा घर इस प्रोटोकॉल के हिसाब से था वो चुना, जो 1952 में लास्ट रेनोवेट हुआ था। 30 करोड़ सारे घर के खर्च आया, उसके अंदर उन्होंने दफ्तर भी बनाए अपने स्टाफ के लिए। ये बातें ये नहीं बताएंगे। कोविड में अगर किसी ने ऐसा खर्चा किया है तो वो सोने की लंका जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए बनाई, 550 करोड़ का उन्होंने अपने लिए घर बनाया सेंट्रल विस्टा के अंदर, जो 20,000 करोड़ पे जिस पे लागत लगी। 550 करोड़ का मोदी जी का घर, जिसके अंदर टनल है, जो टनल जाती है पार्लियामेंट में, जिसमें वो जाते हैं 1.5 करोड़ का चश्मा पहन के, 10 लाख का सूट पहन के। तो इनके पास ये मुद्दाहीन पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, चेहराहीन पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं, इसलिए ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इनसे लॉ एंड ऑर्डर पे पूछ लीजिए, आपको जवाब देते तो आप मेरा नाम बदल देना। इनसे आप पूछ लीजिए ये कौन लोग हैं जिन्होंने नाम कटवाने की याचिका डाली। प्रियंका जी, अरविंद केजरीवाल ने अभी एक बड़ा दावा किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया हुआ है कि मुख्यमंत्री अतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा। उनका यह कहना है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उनका स्टेटमेंट आया हुआ है कि चीफ मिनिस्टर अतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा। मनीष सिसोदिया के घर पे अब थोड़ी दिनों में सीबीआई की रेड होगी और अगले कुछ दिनों में सीबीआई की रेड की जाएगी। केजरीवाल ने दावा किया हुआ है, उन्होंने ट्वीट करके यह कहा हुआ है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में क्या हो सकता है, इसका दावा अरविंद केजरीवाल ने किया हुआ है। गौरव भाटिया जी, ऐसी कोई तैयारी चल रही है क्या? क्योंकि अभी आपने घरों का मुद्दा उठाया, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई पैसे घुमाए गए हैं, कहीं और इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ 342% ज्यादा ये किया गया है, खर्चा किया गया है। तो कोई रेड वेड का प्लान तो नहीं है गौरव जी? देखिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए, संजय सिंह फर्जीवाड़ा करते हैं वोटर लिस्ट का,
इन्होंने कोई उत्तर उसका दिया नहीं। संजय सिंह जी की और जो ये जो application शीश थी, मेरे को महल उत्तर देने दीजिए, भ्रष्टाचार sorry। की काली कमाई साहिल जी, से 2 बन मिनट रहा दीजिए, था, इनसे वापस चले जाइएगा। शांत करा लीजिए। साहिल जी, ये देखिए, मैं जवाब आप दे अगर देती हूँ इनको साहिल जी, कंट्रोल मेरे ना से कर वो पाए तो question मुझे miss बता हो गया, दीजिए। मैं जवाब देती इनको हूँ। पहले चुप करा नहीं, लीजिए। मैं गौरव जी आपका जवाब दे साहिल रही हूँ। जी, पहले इनको चुप अनीता कराइए। सिंह जी के खिलाफ अपने अपने जो समय में 2 बोलेंगे। नहीं, आपके लोगों ने प्रियंका जी, आप आपके जवाब डाली आपको भी थी, मौका मिलेगा। जिसके या आप डर बचाव गए में हैं? भाजपा आ गई, जिसके बचाव में अमित प्रियंका जी, मालवीय आपको आ मौका गए, मिलेगा, उन आपको 2 मौका लोगों पे मिलेगा। भी FIR करने अरे, के आपको order मौका हो गए। मिलेगा। फुहड़ महिला। प्लीज। देखिए मौका साहिल मिलेगा, जी, मौका मिलेगा। मैं फिर गौरव से भाटिया जी आपसे बोल एक लीजिए, बार चलिए। पुनः कहूंगा, जिस तरह से हम उनकी बात सुनते हैं ना, और अपनी बारी में कुछ अनर्गल बोल के बाद में लगता है कमजोर पड़ गई, बीच में टोकते रहो, नहीं, इस तरह आंसर की देना रह गया था, घटिया वो दे रही चर्चा थी को गौरव बंद जी। कराइए। अब मेरी बात सुनिए, बिंदुवार तरीके से बताता हूं। लॉ एंड ऑर्डर पे बताइएगा और वोटर डिलीशन पे बताइएगा। सबसे पहले तो बिंदुवार देखिए, तरीके से। सोने की सड़क पे बताइएगा,